हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत अच्छे रहोगे। दोस्तों एमपीजी सेटअप बॉक्स है मेरे पास, एमपीजी 4, यानी कि जो हमारा दोस्तों एचडी बॉक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडी आउट। अगर ये सेटअप बॉक्स आपके पास डेड आता है तो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है कि इसमें कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए थे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है हम यही बताएंगे दोस्तों। आप इसे 101% ठीक कर सकते हो, जो मेथड हम आपको बताएंगे। हालांकि हमने इन पे वीडियो बना रखी है भाई, कहाँ पे कैसे ठीक करना होता है, लेकिन आज आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली, जैसे ये चल रहा है ना अब सेटअप बॉक्स, अभी हमने ठीक किया था, छोटी सी कमी थी, वो तो कनेक्टर खराब हो रहा था, चेंज कर दिया। लेकिन आपको कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी, क्योंकि जो जो आपका MPG4 जो बॉक्स होता है ना, इसका जो आउटपुट का जो कार्ड होता है सिमिलर सभी का बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो सप्लाई के सिस्टम होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है अंदर, वो बिल्कुल सिमिलर सेम होता है। बस फ्रंट लुक किसी का डिस्प्ले ऐसा होता है, उधर होता है, डिस्प्ले से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों मेरा एक मल्टीमीटर, ये मैंने ऑटो मोड पे लगा रखा है। ऑटो मोड का मतलब मैं कुछ भी चेक करूंगा वही दिखाएगा। फिलहाल आपको डीसी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपका सेटअप बॉक्स है, मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ये 12 वोल्ट पे चलता है इस तरह का अडेप्टर से। ये इस तरह का अडेप्टर से। तो सबसे पहले तो आपको इस अडेप्टर की ही वोल्टेज चेक करनी होती है कि यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही है। तो आपको करनी कहाँ पे है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो जस्ट इसके पीछे दोस्तों दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट हमारा ये वाला होता है और एक पॉइंट हमारा ये होता है। तो ये वाला प्लस का पॉइंट होता है हमारा और ये हमारा माइनस का होता है। तो सबसे पहले अडेप्टर लगाने के बाद यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता है। तो ये देखिए डीसी के 12 वोल्ट, 12.21 वोल्ट यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड यहीं पे लगा रहने देना है, आपको कहीं नहीं हटाना, ग्राउंड को यहीं फिक्स रहने देना है। ठीक है, उसके बाद एक 0 नंबर की रेजिस्टेंस होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0 नंबर की एसएमडी रेजिस्टेंस। इसके दोनों तरफ वोल्टेज मिलनी चाहिए 12-12। ठीक है, तो देखिए 12.21-20 पूरी मिल रही है और यहाँ पे इधर भी। तो जब आपकी डेड कंडीशन में, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट कर लेनी है या आपको दोस्तों यहाँ पे इसको लगा देना है या एक हल्का सा जंपर कर देना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा रेगुलेटर मिलेगा, उसके बाद एक कोयल मिलेगी लगी हुई, जिसपे 100 ओम लिखा होगा। तो उस पर जो वोल्टेज होगी दोस्तों हमारी 5 वोल्ट होगी, जिस समय पे आपका वो ऑन होगा। देखिए डीसी 5 वोल्ट यहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 1.1 का एक रेगुलेटर होता है, 1.2 वोल्ट का ये वाला। तो ये हमारी यहाँ पे देखिए पहली नंबर तो मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये इसकी ग्राउंड होती है और दूसरी नंबर इसकी आउटपुट होती है, यानी कि जो इससे वोल्टेज निकलेगी 3.3, सॉरी 3.3 के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है ये वाला, और ये होता है 1.2 वोल्ट वाला इसके बराबर में। तो 3.3 जस्ट इसके बराबर में, यानी कि 5 वोल्ट से जो अगले वाली कोयल होगी वो मतलब 5 वोल्ट के बराबर में जो रेगुलेटर लगा होगा, वैसे यहाँ लिखा होता है 3.3। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए अब आपको अच्छे दिखाई दे रहा हो। ये देखिए यहाँ पे कोने पे लिखा है 3.3 FD 1117 और 3.3 Y220009। तो ये जो 3.3 लिखा हुआ है ना, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, इधर से हमारी इनपुट मिलती है। तो अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ग्राउंड पे हमें इस तरह से लगा रहने देना। ये HDMI का जो पोर्ट होता है ये भी सारा ग्राउंड होता है। ठीक है, अभी ध्यान देना, क्योंकि अगर वोल्टेज पूरी करेक्ट नहीं है, वोल्टेज नहीं आ रही, तो दिक्कत बनी रहेगी। अगर आपने सारी वोल्टेज रेगुलेटर वेगुलेटर लगा बना दी, 101% चल जाएगा, क्योंकि इसकी बड़ी ऐसी खराब होती नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इस रेगुलेटर के आउटपुट देखिए, यहाँ पे दोस्तों 3.3 वोल्ट है। ठीक है, इसकी जो इनपुट आते हैं यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी 5 वोल्ट आती है। तो यानी कि इस आईसी से इस पर आती है, इस आईसी से फिर इस पर आती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए 1.8 वोल्ट के आसपास आ रही है। ठीक है, और इसकी जो हमारी इनपुट है वो कितनी है, ये देखिए 5 वोल्ट वाली। मतलब सबसे पहले जो 5 वोल्ट है ये इनेबल होनी चाहिए, तो ये दोस्तों अपने आप ही इनेबल हो जाएंगे, 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो आप 5 वोल्ट बना दीजिए किसी तरह से। अगर ये आईसी फूक जाती है तो 7805 लगा लीजिए 2, और इस यहाँ पे कोयल के इधर की तरफ या इधर की तरफ 5 वोल्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में एक रेगुलेटर होता है, एक कोयल लगी होती है हमारी यहाँ पे, ये वाली जो कोयल लग रही है जिस पे 100 लिखा होगा। तो दोस्तों ये कोयल लगाई हो गई होती है हमारे लिए 12 वोल्ट वाली लाइन पे। अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 12.21 वोल्ट। तो यहाँ पे आपकी जब 12 वोल्ट आ जाएंगे ना, अगर यहाँ 12 वोल्ट नहीं आती तो इस कोयल से आप जंपर उठा के सीधा यहाँ पे दे सकते हैं, तो आपकी 12 वोल्ट इनेबल हो जाएगी। फिर 12 के बाद अगर 5 नहीं आती तो 7805 लगा दो, आ जाएगी। उसके बाद ये सारी आ जाएंगी 3.3 और 1.8, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं होता है ये खराब होने का। ठीक है, चाहे आप बोर्ड में डायरेक्ट लगा दो। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी फ्लैश आईसी होती है, इसकी पिन नंबर 1 पे आपको 3.3 वोल्टेज मिलेगी। देखिए जिस समय आपका टीवी ऑन होगा सॉरी, ये जो USB पोर्ट है ये, इसकी पिन नंबर 1 इधर है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5 वोल्ट मिलेगी प्लस के, ठीक है। ये और इस कोयल पे सेम आपकी वोल्ट जाती है, क्योंकि जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें 5 वोल्ट जाती है। और ये आपके वोल्टेज ध्यान रहनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट फिर हमारे दोस्तों यहाँ 5 वोल्ट कन्वर्ट होनी चाहिए। 5 वोल्ट कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों 3.3 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है, 3.3 इस वाले रेगुलेटर पे। इसके बाद 1.8 का जो रेगुलेटर ये, और यहाँ पे 3.3 जो यहाँ पे आएगी ना इस वाले से, इस वाले रेगुलेटर से इस पे आएगी पिन नंबर 1 पे। उसके बाद ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेगुलेटर है और इसके बराबर में ये कोयल लगी हुई है, ये 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। बस ये आपकी वोल्टेज ओके होनी चाहिए। अगर आपकी वोल्टेज ओके हैं तो आपका 101% सेट ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सेट बहुत अच्छे से चलता भी रहेगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। मतलब आप डेड सेट आराम से रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास डेड सेट आता है। डेड सेट में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, 12 चलती है 5 नहीं चलती, तो इस रेगुलेटर आईसी को निकाल के 7805 लगा दो, वो भी ठीक हो जाती है। आपको नहीं पता कि भाई ये कहाँ है, 5 वोल्ट कहाँ है, तो ये जो यूएसबी का पोर्ट है ना, ये यहाँ पे 5 वोल्ट दे दो, आपका ये चल जाता है। और हमने वीडियो बना रखी है, तो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।